हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू मिनी ब्लॉग। तो आज काफ़ी दिनों बाद मैं फिर से मिनी ब्लॉग की स्टार्टिंग करने जा रही हूँ। कल रात पतिदेव घर नहीं आते क्योंकि उनकी कल एमओडी थी। तो यहाँ पर कल रात में मेरे को अकेले ही सोना पड़ा और खाना भी मैंने ऐसे कुछ शॉर्टकट में बना के खा लिया था। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आज लेट उठी थी क्योंकि कल रात मैं मूवी देखते देखते सोई थी। तो 2-3 मुझे बज गए थे रात के। तो यहाँ पर 8:30 बजे के आसपास मेरी नींद खुली थी। ब्रश करने के बाद फ्रेशन अप हो गई थी मैं। फ्रेशन अप होने के बाद डेली मेरा रूटीन है, मैं कॉफ़ी पीती हूँ मॉर्निंग में, ब्लैक कॉफ़ी। इससे क्या रहता है कि इससे मेरा बीपी जो है वो मेंटेन रहता है, सही रहता है इससे मेरा बीपी। मैं इसलिए मैं डेली सुबह को मैंने चाय पीनी छोड़ दी है। अब चाय तो मेरे को पिए कभी कभी 1 हफ्ता भी हो जाता है। मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ आजकल, क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी से गैस वगैरह की प्रॉब्लम भी नहीं होती है और ये अच्छी भी होती है। मुझे अपने मतलब बीपी के लिए बहुत अच्छी चीज़ लगती है। तो यहाँ पर मैंने चीनी और कॉफ़ी को मिक्स कर लिया था जल्दी जल्दी, और बाकी गैस में मैंने गर्म पानी करने के लिए रख दिया था फ्राई पैन में। वहाँ पर गर्म पानी हो रहा था, तब तक मैं इसमें चीनी को मिक्स कर रही थी अच्छे से, क्योंकि बिना चीनी के तो मेरे से पी नहीं जाती है, बहुत बेकार टेस्ट आता है इसका। यहाँ पर मेरी कॉफ़ी बन के रेडी हो गई थी। तो मैंने यहाँ पे अपनी कॉफ़ी को मैं लेके आ गई थी। बाहर का मैंने खिड़की ओपन कर दी थी मैंने, दरवाज़ा, क्योंकि उससे क्या होता है वेंटिलेशन वगैरह हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे बहुत मज़े आ रहे थे क्योंकि मेरे हो रहा था गले में बहुत दर्द, और गरम गरम कॉफ़ी पीना मुझे बहुत रिलैक्स फील हो रहा था गरम गरम कॉफ़ी पी के। उसके बाद मैंने यहाँ पर जल्दी से झाड़ू लगा दिया था क्योंकि मुझे झाड़ू लगाने के बाद बहुत सारे काम भी करने थे। तो मैं यहाँ पर फटाफट से झाड़ू लगा देती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद मैंने पोछा लगाया, उसके बाद मैं नहाने गई। यहाँ पर मैं नहाने के बाद अपने कपड़े वगैरह टांगने ऊपर छत में आई थी, और ऊपर छत में इतनी तेज़ धूप हो रही है कि सर में दर्द हो गया था मेरे धूप में। तो मैंने फटाफट से कपड़े डाले, उसके बाद मैं जाने लग गई थी नीचे। नीचे जाने के बाद मुझे पूजा भी करनी थी भगवान जी की। मॉर्निंग में मैं बस पिठिया वगैरह चढ़ा देती हूँ भगवान जी को, दिया वगैरह चढ़ा देती हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ लेती हूँ। बाकी जो मेरी पेंडिंग पूजा बच जाती है वो फिर मैं आके करती हूँ। जो बाकी पतिदेव चले जाते हैं उसके बाद कर लेती हूँ मैं बाकी की पूजा। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से भगवान जी की पूजा करी, उनसे ढेर सारा आशीर्वाद लिया, और जो जो मैं उनसे विश मांगना चाहती थी मैंने सब कुछ उनसे मांगा। बाकी देना न देना तो उनके हाथ में है, वो तो हमारी किस्मत पे डिपेंड करता है, हमारी मेहनत पे डिपेंड करता है, बट फिर भी भगवान से आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है। फिर यहाँ पर मैंने सोचा कि ऑलरेडी 10 बज गए थे मुझे। मैंने सोचा कि अब क्या ही बनाऊँ अपने लिए। तो मैं यहाँ पर कुकर में मैंने तेल चढ़ा दिया था, गर्म करने के लिए रख दिया था, और मैं यहाँ पर आलू के गुटके बना रही थी। और मेरे को आलू के गुटके बहुत अच्छा लगता है, और शॉर्टकट भी बन जाते हैं, बहुत जल्दी भी बन जाते हैं, और इतना ज़्यादा मतलब हैवी भी नहीं होता है, हल्का फुल्का के लिए सही है। क्योंकि पतिदेव आज जल्दी घर आने वाले थे, और यहाँ पर पतिदेव की एंट्री हो गई थी। तो मैंने क्या बोलते हैं, थोड़ी देर बाद कुकर में दाल चढ़ा दी थी। आलू खाने के थोड़ी देर बाद पतिदेव आ गए थे, और एक साइड से मैंने दाल उबालने रखी, एक साइड से उसमें तड़का मारने रखा। बाकी आंटी ने मुझे थोड़ी सी गाय छाबी दी थी, और उनकी दीदी ने उनको दी थी, तो उन्होंने मुझे भी दी थी एक कटोरी में। और अपने लिए फिर मैंने इसके लिए इसकी कढ़ी बनाई आज। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितना डिलीशियस लग रहा है देखने में, देखिए आप लोग भी। ये देखो इतना प्यारा लग रहा था ना, बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने तो थोड़ा सा वैसे ही खा लिया था कच्चा ही। यहाँ पर पतिदेव के लिए मैं दाल बना रही थी, उसका तड़का मैं रेडी कर रही थी, प्याज टमाटर डाल के अच्छे से मैं पका ले रही थी यहाँ पे। और इसके बाद मैं अपना करूँगी, और यहाँ पर दाल उबल रही थी, उबल गई थी मतलब। अब मैंने